हेलो बच्चों, वेलकम टू द आरके मैथमेटिक्स क्लासेस। आज ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, आज जो ट्रिग्नोमेट्री की जो हमें आइडेंटिटीज पढ़नी है उसकी कुछ आइडेंटिटीज हम देख लेते हैं क्या क्या आइडेंटिटीज है। सबसे पहली आइडेंटिटी होती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी हमारे पास ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और नेक्स्ट जो आइडेंटिटी होती है वो होती है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और नेक्स्ट जो आइडेंटिटी होती है वो होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में सबसे पहले तो हमें ये तीन आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेगी। क्या है आइडेंटिटीज देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तुम्हें आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी तीनों। देखो ये तो डायरेक्ट ये प्लस वाली है, बाकी ये दोनों माइनस वाली है। ये वाली आइडेंटिटी के लिए ट्रिक बता देता हूं। देखो जैसे हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट है, क्या नाम है उनका, सचिन तेंदुलकर, उससे भी याद कर सकते हो। ऐसे सचिन टी से तेंदुलकर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आज हमें इसी आइडेंटिटी बेस पर क्वेश्चंस करने, ठीक है। तो आज हम आज क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये आइडेंटिटी आपको लिए साइड में लिख देता हूं जिससे आपको इजीली रहे आंसर करने के लिए। देखो मैं यहाँ आइडेंटिटी लिख देता हूं। क्या क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और नेक्स्ट क्या पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और नेक्स्ट क्या पढ़ी थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आज हम इसी आइडेंटिटी बेस्ड पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बता दूं। जैसे ये देखो, जैसे ये तुम ये लिख रहे हो ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना हमारे पास। तो यहां पर ऐसे भी आ सकता है। मान लो जैसे साइन स्क्वायर थीटा यहीं रख दिया तुमने, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दो और ये 1 है और ये प्लस का कॉस स्क्वायर है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे भी आ सकता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की क्या आइडेंटिटी है, तुम बोलोगे वहां पर कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ऐसी अगर मैं मान लो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा रखूं तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी तो हमें ये एक ही याद करनी है। इससे हम दो आइडेंटिटी और बना सकते हैं, सिंपल है। ऐसी बाकी इन दोनों की भी होगी। जैसे ये देखो, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है हमारे पास। तो यहां पर हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर तुम्हारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ऐसी बाकी हम इससे भी कर सकते हैं आइडेंटिटीज डिराइव। चलो तो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे पास। देखो जैसे आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, बोला है कि प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ करो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको प्रूफ करके दिखाना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आ जाओ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। ये देखो इसकी आइडेंटिटी पढ़ी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी पढ़ी थी हमने। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को मैं इधर भेजूं तो ये कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या आ गया हमारे पास सेक थीटा, ठीक है। इसको तो हमें प्रूफ करके दिखाना है 1। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। हमने पहले लेक्चर्स में देखे हुए हैं ये। तो देखो जैसे कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दो यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहां से ये कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, आंसर आ गया 1 हमारे पास। बहुत इजी था ये, पहला क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि अगले क्या है हमारे पास क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रूविंग का ही है। सारे प्रूविंग के ही क्वेश्चन है हमें इसमें। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में सारे प्रूविंग के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है,
इसमें भी प्रूफ करके दिखाना है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है आज का हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा आना चाहिए हमारे पास। इसको हमें ये प्रूफ करना है कि हमारे पास ये दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को हमें प्रूफ करके दिखाना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम एलएचएस उठाते हैं, एलएचएस को दिखा देते हैं कि आरएचएस के बराबर आ रहा है। एलएचएस को सॉल्व करते हैं, पहले ले लें एलएचएस हम। देखो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है। सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तुम्हारे एग्जाम में तो पहला तो प्रेफर करना है कि उसको साइन कॉस में चेंज कर दें। तो हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 1/sin स्क्वायर थीटा, और ऐसी प्लस लगा दो यहां पर। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं यहां पर 1/cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, अब एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का, एलसीएम अगर नहीं भी लेने आता तो डायरेक्ट यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। कैसे हो जाए, cos स्क्वायर थीटा यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब इसकी आइडेंटिटी तो हमने अभी पढ़ी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का आंसर कितना होता है 1। इसको हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। हो गया। अब इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, 1/sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, cosec स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट क्या है, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। शायद यही प्रूफ करना था हमें, और ये प्रूफ हो गया हमारे पास। इसके वजह से बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा हमें वहां पर दिमाग लगाना चाहिए, वहां पर दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमें कौन से क्वेश्चन में क्या करना है। चलो तो आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दे रखा है, सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। अब रूट वाले क्वेश्चन है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रूट में दे रखा है हमारे पास 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, ये दे रखा है। और इसको क्या प्रूफ करके दिखाना है, इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है, इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए sec थीटा माइनस tan थीटा। क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है कि प्रूफ दैट रूट में 1 - sin थीटा अपॉन रूट में 1 + sin थीटा को आंसर शो करके दिखाना है कि sec थीटा माइनस tan थीटा आ गया। देखो एक ये टाइप आता है, कभी भी हमारे पास रूट में आ गया ना तो हमेशा उसको रेशनलाइज कर दो। 9th क्लास में सीखा होगा रेशनलाइजेशन कर देते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 1 - sin थीटा है यहाँ पर, और अपॉन में 1 + sin थीटा है। तो मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूं। कभी भी तुम्हें रूट वाले क्वेश्चन दिखते हैं हमेशा रेशनलाइज करो। पहला काम क्या है कि रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कर देते हैं, रूट में रेशनलाइज होगा। रेशनलाइज कैसे करते थे, 1 + sin थीटा था तो डिनोमिनेटर में देखते थे क्या है 1 + sin थीटा, तो इसका साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई करना था, मतलब कि 1 - sin थीटा से मल्टीप्लाई और 1 - sin थीटा से डिवाइड। यहां पर हम कर देंगे 1 - sin थीटा से मल्टीप्लाई, 1 - sin थीटा से डिवाइड। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ये रूट में बन जाएगा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा हमारे पास, ये देखो 1 - sin थीटा, ये देखो 1 + sin थीटा और ये 1 - sin थीटा। क्या आइडेंटिटी होती है, हमने पढ़ी थी a² - b² की आइडेंटिटी पढ़ी थी। a² - b² को हम क्या लिखते थे, a + b और a - b। तो यही वाली तो है हमारे पास, ये वाला दे रखा है, हम इसको ये लिख सकते हैं 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हो गया सिंपल। अब देखो, अब ये तो हमारे पास ये स्क्वायर से ये रूट तो हमारे पास कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 - sin थीटा अपॉन 1 - sin स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा होता है, और भी रूट में है cos स्क्वायर थीटा, रूट में cos स्क्वायर थीटा, यहां भी ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। अब हमारे पास क्या आ गया 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, कैसे, अब देखो 1 के साथ मैं cos थीटा अलग कर दूं, माइनस sin थीटा के नीचे अलग cos थीटा कर दूं। अब देखो 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा,
माइनस साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। यही हमारे पास प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। देख लो एक बार क्या करा था हमने, हमारे पास रूट में क्वेश्चन दे रखा था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, उसको शो करके दिखाना था सेक थीटा माइनस टेन थीटा आना चाहिए उसका आंसर। हमने क्या करा, रूट वाला क्वेश्चन देखा तो हमने रेशनलाइज कर दिया। सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा था, तो हमने उसको 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ cos स्क्वायर थीटा रख दिया, रूट से रूट कैंसिल, और यहाँ पर फिर हमने दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन cos sec थीटा साइन अपॉन cos tan थीटा। ठीक है, समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी जैसा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छी समझ आ जाएगा फिर तुम्हें। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसको भी प्रूफ करके ही दिखाना। वैसे तो आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये वाला, आज का क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, इसको शो करके दिखाना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये क्वेश्चन हमारे पास इस बार 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा दे रखा है, इसको शो करके दिखाना है कि कोसेक थीटा प्लस cot थीटा आंसर आना चाहिए। सिंपल, हमने रूट वाले क्वेश्चन देखे, रूट वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, सिंपल रेशनलाइज कर देते हैं। आ जाओ रेशनलाइज करते हैं। सबसे पहले रेशनलाइज किससे होगा, ये हमारे पास रूट में है हमारे पास, तो लिख देते हैं सबसे पहले 1 प्लस cos थीटा एज इट इज और 1 माइनस cos थीटा है डिनोमिनेटर में हमारे पास। तो इस बार 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस cos थीटा से ही डिवाइड होगा, हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा क्या हो गया हमारे पास, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या बना, डिनोमिनेटर में वही वाली आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां देखो ये 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही चल रहा था पहले से हमारे पास, और ये रूट था, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बन गया cos 1 प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। यहां साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। अब देखो अब ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ स्क्वायर से ये भी रूट कैंसिल हो गया। अब सिर्फ 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा बच गया। अब हम दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, जैसे 1 अपॉन साइन, 1 के नीचे साइन अलग कर दो, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस cos अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, कोसेक थीटा, और प्लस cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, आ गया आंसर। चलो अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, हम नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं कि नेक्स्ट टाइप कैसे आते हैं। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा को शो करके दिखाना है हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा को हमें शो करके दिखाना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर आना चाहिए। देख लो अब एग्जाम में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो इस क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी हमें रेशनलाइज करना है। देखो तो ये है हमारे पास, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। सबसे पहले रेशनलाइज किससे करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको 1 प्लस साइन थीटा से करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड। सिंपल कर देते हैं एक बार, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसको किससे रेशनलाइज करते हैं हम, 1 प्लस साइन थीटा से, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो अब क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर।
और ये डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में बन रही है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, अभी हमने पढ़ी थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो गया हमारे पास। ठीक है, अब जो क्वेश्चन प्रूफ करना था वो हो गया। देखो कैसे हो गया, इसको कोस थीटा का होल स्क्वायर ही रहने दो तुम। अब देखो कॉस को दोनों के साथ डिवाइड कर दो, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक थीटा, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, यहां टेन थीटा लिख सकते हैं। और क्या चल रहा है हमारे पास, उसका होल स्क्वायर चल रहा है, तो ये हमारे पास हो गया प्रूफ। आगे समझिए, एक न्यू टाइप का क्वेश्चन था, जो कभी भी हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा हो, या 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा हो, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। और रूट वाले क्वेश्चन में भी क्या करेंगे हम, रैशनलाइज। तो चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक कॉस का भी ले लेते हैं, एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब की बार कॉस है उसमें, अब देखो उसको क्या शो करना है हमें। आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसको शो करके दिखाना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये शो करके हमें दिखाना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं शो, यहाँ शायद माइनस होगा हमारे पास, हाँ यहाँ पर माइनस है हमारे पास, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर शो करना है। इसको भी सिंपल है, पिछले टाइप के जैसा है, तो इसको भी क्या करने का पड़ेगा, इसमें भी हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो आ जाओ रेशनलाइज करते हैं। सबसे पहले हम 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हमारे पास, तो इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, हो जाएगा सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। अब इसको देखो हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ऐसे ही चल रहा है एज इट इज न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हो गया हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। अब क्या करें, हम दोनों के नीचे अलग अलग साइन से डिवाइड कर दो, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, और उसका क्या चल रहा है हमारे पास, होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, आगे आंसर। चलो अब अगले टाइप का पढ़ते हैं। अगले टाइप हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेगा, तुम्हारे स्कूल में भी एग्जाम होता है ना, तो ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और इसको शो करके दिखाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमें शो करके दिखाना है। ये क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर को शो करके दिखाना है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आना चाहिए। सिंपल है, क्या दिख रहा है तुम्हें, स्क्वायर दिख रहा है। सबसे पहले हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा वहां से। आ जाओ ओपन करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबने पढ़ा होगा, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर क्या हमारे पास साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कोसेक थीटा, हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी सिंपल, अब सेकंड वाले क्या करते हैं, cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर करते हैं, क्या होगा इसका, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू cos थीटा, हो गया। अब ये देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसकी जगह हम 1 लिख देते हैं।
यहाँ क्या था हमारे पास, कोजेक था, यहाँ पर गलती से कोस लिख दिया हमने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह 1 लिख देते हैं, 1 प्लस, अब ये देखो, अब ये तुम्हारे पास 2 साइन इंटू कोजेक बचा है, तो 2 एज इट इज लिख दो, साइन को साइन थीटा लिख सकते हैं और कोजेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, कोजेक स्क्वायर थीटा को सबसे पहले हम यहाँ लास्ट में लिख देते हैं, कोजेक स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ लिख दिया पहले। अब ये देखो, अब जैसे 2 सेक थीटा इंटू कोस थीटा है, यहाँ भी सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं, तो प्लस 2 इंटू 1 अपॉन कोस थीटा इंटू कोस थीटा, और अब लास्ट में क्या बच गया, यहां से सेक स्क्वायर थीटा को अलग लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब यहां से देखो, ये साइन से साइन कैंसिल, ये कॉस से कॉस कैंसिल। अब ये बताओ, 2 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया हमारे पास 5। अब हमारे पास बचा 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक तो हो गया, यहां तक तो सारे कर लेते हैं। अब उसके बाद देखो, हमें आंसर किसमें चाहिए, टेन और कॉट में चाहिए, मतलब टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा में चाहिए। तब ये देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा की हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं यहाँ से, क्या देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, यहाँ पर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। कैसे, जैसे यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसको मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए थी, कोसेक स्क्वायर थीटा यही रहने दिया, ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा है, उस साइड भेज दिया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सिमिलरली हम सेक स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दो, यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो जो शो करना था वो हो गया हमारे पास, कैसे, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो शो करना था हमारे पास, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ रखा है। देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये tan थीटा के बराबर है। ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखा है, और दो लास्ट तो ये 2023 में भी आया हुआ था, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। वैसे तो आइडेंटिटीज के मैं जितने करा रहा हूं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं पहले भी। ताज देखो, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, हम इसको शो करके दिखाना है tan थीटा। सबसे पहले इसमें देख लो, कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं बिल्कुल। न्यूमरेटर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, न्यूमरेटर से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लें, यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, फिर अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा कॉमन हो गया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में तो ये बना, न्यूमरेटर में तो ये बना हमारे पास, और डिनोमिनेटर में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉस कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं बिल्कुल। तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक तो हो गया होगा। अब इसके बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके बाद हम क्या करें। इसके बाद ज्यादा कुछ करना नहीं है हमें, जो ये साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है ना, उसकी जगह तुम आइडेंटिटी लगा दो। क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह लिख देना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। ये tan थीटा हो गया हमारे पास। प्रूफ तो वैसे हमें tan थीटा ही करना था, मतलब बाकी वाली टर्म कैंसिल होगी। अब देखो कैंसिल कैसे होंगी हमारे पास, ये तो 1 एज इट इज रखो, माइनस 2 एज इट इज रख दो। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 चल रहा है। अब ये देखो tan थीटा तो एज इट इज लिखा रहेगा हमारे पास, 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास। और अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। शायद यही बनेगा हमारे पास न्यूमरेटर में भी। कैसे, 1 माइनस 2
-1 होगा, यहां मैं कर देता हूं, ये देखो tan थीटा चल रहा था एज इट इज, tan थीटा चल रहा है हमारे पास। अब देखो 1 - 2 -1, तो -1 मैं इधर बाद में लिख देता हूं, और उससे पहले क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, और डिनोमिनेटर में हमारे पास पहले से ही चल रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहां से यहां कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा सिर्फ tan थीटा, और यही तो प्रूफ करना था हमें। चलो मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये वाला क्वेश्चन, ये हमारे पास 8th क्वेश्चन था। अब हम 9th क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। देखो अब 9th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, sin a प्लस cos a अपॉन sin a माइनस cos a प्लस sin a माइनस cos a अपॉन sin a प्लस cos a। जो इसको शो करके हमें दिखाना है, क्या शो करके दिखाना है हमें शो करके दिखाना है 2 अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। ये हमें शो करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना। ये क्वेश्चन हमारे पास कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हो। क्या दिख रहा है, क्या कर सकते हैं हम इसमें, सोचो एक बार। देखो अब मैं बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले इसमें ज्यादा कुछ करना ही है, डायरेक्ट एलसीएम ले लो। एलसीएम नहीं लेना आता तो डायरेक्ट क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए प्लस कॉस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसको करते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या चलेगा, अपॉन में चलेगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। हो गया। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन हो गया प्रूफ। क्या करना है इसके बाद, डायरेक्ट बस ये होल स्क्वायर ओपन कर दो, कर दूं होल स्क्वायर ओपन, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। नेक्स्ट क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए और कॉस ए। अब ये देखो यहां से प्लस का 2 साइन ए और माइनस का 2 साइन ए कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यही तो प्रूफ करना था हमें, तो ये भी हो गया। चलो तो अब अगले टाइप को पढ़ते हैं, या अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। अब देखो, अब तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 10th क्या है। क्वेश्चन नंबर 10th है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये शो करके दिखाना या प्रूफ करके दिखाना हमारे पास। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा सा लग रहा है, क्या करोगे इसमें। पहले तो तुम, अगर क्वेश्चन तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री के आगे प्रूविंग के, तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो सबसे पहले ये देखो, पहला स्टेप तो तुम ये करना कि साइन कॉस में चेंज कर दो। साइन कॉस में चेंज करने के बाद उसके बाद देखो उसमें कुछ आइडेंटिटी लग रही होगी, आइडेंटिटीज लगा दो। चलो तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ देखो कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा है,
और ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है। कौन से साल में आया हुआ ये हमारे पास 2021 में भी आया हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2021 में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन हमारे पास। देखो कोजेक को क्या लिख सकते हैं, कोजेक को मैं लिख सकता हूं 1/sin, और ये क्या चल रहा है -sin थीटा, एज इट इज लिख दो। नेक्स्ट को सेक को क्या लिख सकता हूं 1/cos थीटा -cos थीटा। tan और cot को क्या लिख सकता हूं मैं, tan cot को भी साइन में चेंज कर दूं, कर देते हैं इसको भी, देख लो इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप एलसीएम ले लो, मतलब एलसीएम होगा तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये बन गया हमारे पास 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin cos, इनटू ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। इसके नीचे तो सिर्फ sin थीटा ही बनेगा, ठीक है। और यहां एलसीएम करूंगा तो ये क्या बनेगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है हमारे पास sin थीटा और cos थीटा। हो गया, सिंपल था। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, अभी हमने पढ़ा है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यहां लिख दो cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है sin cos sin थीटा cos थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 इंटू 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। हो गया, वो तो क्या क्वेश्चन सॉल्व, क्या है cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा है, यहां पर क्या है sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा, होल स्क्वायर तो बन रहा है sin cos से एक ये कैंसिल हो गया, फिर एक बार ये पूरे से ये भी कैंसिल हो गया, आ गया आंसर 1। बस क्वेश्चन देखने में ही लेंथी लग रहा था, बाकी तो हम इसमें sin cos में चेंज करके इसको डायरेक्ट इजीली कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम कंटिन्यू करेंगे, आगे देखेंगे कि आगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के कैसे क्वेश्चन करने हैं। इससे पहले ये रिवाइज कर लेना, जितने क्वेश्चन कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तुम्हें ये एग्जाम में तो देखने को मिलेंगे ही, और ये साथ साथ स्कूल के पेपर में भी तुम्हारे आएंगे ये, ठीक है। और सीबीएसई में भी तो आएंगे ही आएंगे, तो सीबीएसई में तो आना ही आना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।